ये एक साइंस की तरह है। इसमें हम जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे हमें जो रिजल्ट है वो उतने ही बेटर मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट करते रहना है, मतलब कोशिश करते रहना है। हमें रिजल्ट है उसकी फिक्र नहीं करनी है, रिजल्ट हमें उतने ही अच्छे मिलेंगे। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक नई सोच के साथ। हम स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है हमारा उसको, जिसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है क्या होता है, ठीक है, ये इसमें हम कैसे फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, पहले इसका बेसिक समझते हैं ताकि ये हमें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसी को नजर रखते हुए हम क्या करने वाले हैं, इसका बेसिक पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या होता है कि हमारा जो चैप्टर है उसका जो नाम है, पहले उसकी जो डेफिनेशन बोल सकता हूँ वो हमें समझ में आनी चाहिए कि क्या होता है ये। तो ये जो हमारा फंक्शन है जिसे ICF जिसे बोलते हो आप, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इसके अंतर्गत क्या होता है मैं आपको पहले बेसिक नॉलेज देना चाहूंगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 11th में 10th में कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि ये 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और इनके व्युत्क्रम होते हैं 3 ही। साइन का हो जाएगा कोसेक, कोस का हो जाएगा सेक, और टेन का होता है कोट। तो यहां तक तो बात आपको क्लियर होगी कि साइन ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। लेकिन अब यहां पर क्या कर दिया जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है उनको हम कैसे किसी पर्सन में इंक्लूड करते हैं, कैसे उनके इक्वेशन बनते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैटर है मैन वो पहले है कि इनवर्स क्या होता है उसको समझने का है। तो जरा समझना, यहाँ जो आपका ये है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ये क्या होता है इसके डेफिनेशन पर अभी आने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बेसिक नॉलेज देना चाहूँ तो ये कहूँगा कि आपको पता होगा कि कोई भी मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिया है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा होता है, ये आपको पता होगा, ये तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन, और ये इसका आता है एंगल, और इसके इज इक्वल टू कोई ना कोई वैल्यू आती है, जिसे हमने मान लिया कि वो वैल्यू क्या आ रही है, एक्स आ रही है। अब देखिए मैं इसको और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बिल्कुल गहराई से। तो साइन थीटा है, ये एक तरह से बोल सकता हूँ किसको प्रेजेंट कर रहा है भाई, ये एंगल को प्रेजेंट करेगा। यानी यहां से आप जब एंगल पुट करोगे तो आपके पास कोई ना कोई क्या आएगी, वैल्यू आएगी। तो जो एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वैल्यू, यानी जिसे आप बोलते हो एक मान को वो प्रदर्शित कर रहा है, और यहाँ पर आपके पास एक कोण आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हमने लिया है, यानी कोई एंगल यहाँ पर हम पुट करेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो, चाहे साइन हो, चाहे वो कोस हो, चाहे टेन हो, चाहे कोट हो, चाहे कोसेक हो, सेक हो, कुछ भी हो, उसमें जब कोई भी एंगल पुट किया जाता है वो हमें कोई ना कोई फिक्स क्या देता है, वैल्यू देता है हमें। ठीक है, तो मैं इसको लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो लैंग्वेज में मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि जो एक्स है वो क्या है, मैं एक्स को डिफाइन करना चाहूँ यहाँ, तो एक्स है वो क्या है, वो है थीटा का ज्या। क्या है, जो साइन है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, ज्या बोलते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो एक्स है वो थीटा का ज्या यानी साइन है। बात क्लियर है कि एक्स है वो थीटा का ज्या, में इस स्टेटमेंट को ये बात बोल सकता हूँ लैंग्वेज में। अब ये तो मैथमेटिकल सिस्टम में हो गया, ये मैंने इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। जो एक्स है वो क्या है, थीटा का ज्या है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये बात तो नॉर्मली थी जो हमें पता होनी चाहिए कि ये कोण और जो वैल्यू है वो इम्पोर्टेंट यहाँ भूमिका निभाता है।
तो यहाँ पर देखिए अभी मैं इसका क्या कर दूं, अभी तक हमने इसके बारे में बहुत पढ़ा है कि हमने बहुत से एंगल पुट किए किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशे में और हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू जरूर आती थी, वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। तो अब क्यों ना ये जो स्टेटमेंट है एक्स थीटा का ज्या है इसको उल्टा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, इसको उल्टा कर दिया जाए, यानी मैं बोलूं थीटा, क्या थीटा एक्स का ज्या प्रतिलोम है। क्या है, ज्या प्रतिलोम है। तो ये बात इसकी क्या हो गई भाई, अपोजिट हो गई कि जो थीटा है वो एक्स का ज्या प्रतिलोम है। तो ये ज्या प्रतिलोम यहाँ जो वर्ड आया है इसका मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स है। क्या है भाई, साइन इनवर्स एक्स है। इस स्टेटमेंट का मीन्स ये हुआ कि जो थीटा है वो एक्स का ज्या प्रतिलोम है, मतलब साइन इनवर्स एक्स है। समझना इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो मैं यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स। ये जो पावर में लगा हुआ है ना -1, ये बात याद रखना आप, इसकी साइन की ये पावर नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि साइन की जो पावर है, इसकी जो पावर है वो -1 है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, ये इसकी पावर नहीं है। ये जो -1 जो शो कर रहा है, ये -1 जो शो कर रहा है वो कर रहा है इनवर्स को। किसको शो कर रहा है, इनवर्स फंक्शन को शो कर रहा है। यानी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये हमारे पास इस स्टेटमेंट का क्या है, मैथमेटिकल्स टर्म में इसका मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि जो थीटा है, देखो इसको समझना, जो थीटा है वो अक्ष का ज्या प्रतिलोम है। इसको क्या बोलेंगे, अक्ष का ज्या प्रतिलोम। ठीक है, तो इसको आपको पता होगा कि साइन को भाई हिंदी में ज्या बोलते हैं, इसको कोज्या बोलते हैं, इसको स्पर्ज्या बोलते हैं। नॉर्मली वर्ड है, समझ सकते हो आसानी से। आप देखना यहाँ आगे आपके पास एक मेन नोट करने वाली चीज क्या आती है, जरा समझना ध्यान से उसको। जो मेन बात आती है वो क्या आती है, जो अक्सर मतलब गलती की जाती है। ठीक है, ये बेसिक मतलब होता है फंडा कि आपको क्लियर होना चाहिए ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा कि थीटा इज इक्वल टू जो साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, आप ये कहोगे कि साइन एक्स का जब होल स्क्वायर करते हो तब वो क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर एक्स। साइन का स्क्वायर हो जाता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। इस साइन जो फंक्शन आपका इसका स्क्वायर होता है, ये बिल्कुल बात करेक्ट है। लेकिन ये बात आप करेक्ट नहीं बोल सकते कि साइन इनवर्स साइन एक्स और उसकी पावर -1 है, वो आप बोल सकते हो कि साइन -1, क्योंकि यहाँ पर जो ये -1 है ये इसकी पावर नहीं है, ये यहाँ पर इसकी पावर को डिनोट नहीं कर रहा है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आप -1 को इसकी होल पावर -1 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना कि जब भी साइन आपके पास आए साइन इनवर्स एक्स, आप उसको ये मत लिख देना कभी भी साइन की पावर, साइन एक्स की पावर 1 और उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो वो -1 हो जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ ये जो मेन कॉन्सेप्ट था आपको नोट करने वाला वो ये है कि इसकी ये होल पावर नहीं है, न ही 1 में इस साइन को रखा गया है कि इसकी पावर 1 थी। तो ये बात यहाँ नोट करने वाली है। ठीक है, तो ये इस साइन इनवर्स का मेन फंडा था। यानी जो आप इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ रहे हो, सर्कुलर का मतलब क्या हो गया, सर्कुलर का मतलब ये है कि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएंगे, इसमें साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, और इसके इनवर्स वाले यानी इसका उल्टा होता है, जो आपको पता होगा कोसेक, इसका सेक, इसका कोट होता है। इसके ही हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनवर्स इसके अंदर देखेंगे। उसके बहुत से हमारे पास फॉर्मूले भी आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद में हमारे पास बेसिक एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि भाई हमारे पास ये आ गया कि ये एंगल को शो कर रहा है, ये यहाँ पर वैल्यू आएगी।
तो आपके पास जो मेन कॉन्सेप्ट है इस प्रश्नावली का वो आ गया थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी ये एंगल को शो करेगा और एंगल इज इक्वल टू इस बार हमारे पास क्या आएगा, इस बार हमारे पास यहां पर आएगी वैल्यू, क्या आने वाली है, वैल्यू आने वाली है। तो वो वैल्यू किस प्रकार से डिफाइन की जाती है वो हम अभी देखने वाले हैं। अब देखिए कोई भी फंक्शन होता है, आपने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा होगा कि जो फंक्शन वाला होता है, समझना बात को ध्यान से, जो फंक्शन होता है यानी हमने मान लिया कि हमारे पास कोई भी फलन है वो f है, ठीक है, किसी फलन f का मैं ये बोलूं कि प्रतिलोम मुझे बताना है, क्या बताना है, प्रतिलोम बताना है, मतलब f इनवर्स बताना है। तो f इनवर्स बताने के लिए आप वहां पर एक कंडीशन देखते हो मैन, वो कंडीशन इंपॉर्टेंट बनती है वहां जहां से अभी हमारे पास आगे रिजल्ट आने वाले हैं। कंडीशन क्या है कि जब कोई भी फलन f का प्रतिलोम f इनवर्स तब ही विद्यमान होता है या फाइंड किया जा सकता है जब f क्या हो, जब f आपका बोल सकते हो 1/2 हो, क्या हो, 1/2 फंक्शन हो, यानी आप बोल सकते हो कि वो फंक्शन क्या हो, एक की आच्छादक, क्या होना चाहिए, एक की आच्छादक वो फंक्शन होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। ये यहाँ पर मेन कंडीशन है कि जो फंक्शन इनवर्स फाइंड कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, एक की आच्छादक फंक्शन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, एक की आच्छादक फलन वो होता है जिसमें, समझने का प्रयास करना, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, देखना, यहाँ पर हमारे पास एक सेट ये है, एक सेट ये बी है, फंक्शन वाले चैप्टर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक के आच्छादक फंक्शन क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये समझ में क्यों आना चाहिए, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि एक के आच्छादक आपको पता चल जाएगा क्या होता है, फिर इसके जो डोमेन और को डोमेन यानी प्रांत और परिसर अभी आने वाले हैं वो यहाँ से ही क्या होते हैं, उनकी जो लिमिटेशन होती है कि जो साइन है वो -π/2 और π/2 के बीच में ही क्यों होता है, उसके पीछे ये रीजन है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास a जो है उसमें हमने मान लिया कि 1 2 3 4 है और इसमें a b c d है, ठीक है। तो जो एक की आच्छादक फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन, सॉरी, जो एक की आच्छादक फलन होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी फलन है वो एक की भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए, ठीक है, दोनों कंडीशन आनी चाहिए उसमें, वो एक की भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, तो फिर हमारे पास प्रश्न ये होता है कि एक की क्या होता है और आच्छादक क्या होता है। तो बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक की का मतलब होता है कि इसमें ये जो हमारा फंक्शन f डिफाइन है वो कहता है कि ये जो आपका सेट A है इसमें B से ये डिफाइन है f में, ठीक है। तो एक की का मतलब है कि इसके साथ ये एक ही इमेज होनी चाहिए, इसकी क्या होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही बी के साथ एक ही इमेज होनी चाहिए और कोई भी इसमें इमेज नहीं होनी चाहिए, इसके साथ डबल इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्रतिबिंब डबल नहीं बनना चाहिए और कोई जो एलिमेंट्स है वो क्या नहीं बचना चाहिए, शेष भी नहीं रहना चाहिए। आच्छादक के अंदर ये होता है कि आच्छादक में क्या होता है कि ये जो बी वाला है, जो आपका बी सेट होता है, ये कोई भी आपके पास फंक्शन आता है तो उसमें क्या होता है कि इसका जो ये प्रतिबिंब है 1 2 3 इस प्रकार से आपके प्रतिबिंब आ रहे हैं, इनका केवल और केवल एक बार ही इमेज इसके अंदर होना चाहिए। बी वाले का एक के अंदर केवल और केवल एक ही बार क्या होना चाहिए, इसका इमेज होना चाहिए, उसे तो बोलते हैं आच्छादक फलन। और एक की क्या होता है कि ए वाले का बी के अंदर केवल और केवल एक ही बार प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से आपके पास वो फंक्शन आता है। इस बी वाले में कोई भी सीधी सी बात बोलूं तो कोई भी शेष नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी की भी डबल इमेज नहीं बननी चाहिए। तो वो होता है एक की आच्छादक फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन है वो उसका इनवर्स आप तभी फाइंड कर सकते हो जब वो एक की आच्छादक हो। अब यहाँ पर मेन बात आती है, वो क्या आती है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन कोस वाले, वो क्या होते हैं, सभी एक की आच्छादक
होते हैं या नहीं होते हैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो जो एके के आच्छादक ये सभी ये बोल सकते हो कि इंटरवल में नहीं होते, इसका एक लिमिट इंटरवल होता है जिसमें ये क्या होते हैं, एके के आच्छादक होते हैं। भाई आप साइन को ले लो, तो साइन को देखते हो तो वो हर जगह क्या नहीं होता, जैसे साइन का ग्राफ चलता है कुछ इस प्रकार से एक वेव के जरिए, तो इस प्रकार से चलता है वो, ठीक है। तो ये जो साइन या टेन कोस कोई भी फंक्शन आपके पास आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो इसमें क्या होता है, ये अपने हर इंटरवल के अंदर क्या नहीं होता, एके की आच्छादक नहीं होता है। तो आप इसके प्रत्येक इंटरवल में या प्रत्येक ये बोल सकते हो कि ये कहाँ तक जाएगा, इसकी जो रेंज है वो कहाँ तक होगी, उसमें ये क्या नहीं हो सकता, एके की आच्छादक नहीं होता है। तो आप ये निष्कर्ष ये रिजल्ट निकाल सकते हो कि कोई भी रेशियो वो क्या होगा, एके की आच्छादक होगा, लेकिन उसमें एक लिमिटेड क्या होगा, इंटरवल होगा। कि जैसे साइन है वो ये मान लिया कभी 0 से पाई के बीच में हो रहा है, एक बार माना है होता नहीं है, लेकिन 0 से पाई के बीच में हो रहा है, तो ये एक फिक्स इंटरवल आ गया कि 0 से पाई के बीच में क्या होगा, साइन है वो क्या होगा, एके की आच्छादक होगा। तो आप इनके बीच में ही इसका एफ इनवर्स फाइंड कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। कोस के में आ गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा है एके की आच्छादक, तो आप वहीं पर क्या कर सकते हो, इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी जगह आप इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो इसकी जो लिमिट इंटरवल है वो क्या है, ठीक है, तो वो अभी हम देखने वाले हैं कि इसकी जो लिमिट इंटरवल है, यानी जिसे आप बोलते हो डोमेन और को डोमेन, और साथ में जिसे रेंज बोला जाता है। को डोमेन हमारे पास यहाँ पर कोई काम में नहीं आते, क्योंकि को डोमेन कब काम में लिए जाते हैं, जब यहाँ पर कोई शेष रह जाता है, यानी यहाँ पर मान लिया कि ई रह गया। अब यदि यहाँ पर शेष रह जाएगा तो ये आच्छादक फलन नहीं होगा, एके की आच्छादक नहीं होगा, मतलब कोई शेष तो रहने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं आएंगे, हम यहाँ पर क्या लेंगे, डोमेन। जो फर्स्ट वाला होता है वो तो डोमेन होता है, और जो सेकंड वाला होता है उसे बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो इसके जो इनवर्स वाला जो हमारा चैप्टर है, इसके हम डोमेन और इसके रेंज देखने वाले हैं, और साथ में ग्राफ का भी डिस्कस करेंगे कुछ, जो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो जो एक रिजल्ट होता है वो क्या होता है कि कोई भी वृत्तीय फलन होता है वो अपने संपूर्ण प्रांत में, यानी संपूर्ण उसके डोमेन है, उसमें क्या नहीं होता, वो प्रतिलोम उसका हम फाइंड नहीं कर सकते। उसका एक लिमिटेड इंटरवल होता है जिसमें हम उसका क्या कर सकते हैं, उसका इनवर्स, उसका प्रतिलोम हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो वो अभी हम देखने वाले हैं, उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है, ठीक है, तो इस तरफ हम लिखेंगे, एक सारणी के माध्यम से उसको याद रखा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम याद करेंगे इसको। जो फंक्शन है वो इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास आएगा डोमेन, कि उसके डोमेन जिसे आप बोलते हो प्रांत, उसका प्रांत क्या है, यानी वो किस प्रांत में वो क्या होने वाला है, इनवर्स उसका हम फाइंड करेंगे, वो प्रांत लिखेंगे, और साथ में उसकी रेंज, कि उसकी रेंज क्या होने वाली है, जिसे आप बोलते हो परिसर, उसका परिसर क्या होगा, ठीक है। और साथ में ग्राफ वाला है वो मेनली मानकर चले ना, तो साइन और कोस का इम्पोर्टेंट होता है, जो कि हम एक्सप्लेन कर देंगे नॉर्मली, उसको ग्राफ वाला इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। ग्राफ में हमें समझ में आ जाना चाहिए कि साइन और कोस का किस प्रकार से डिनोट किया जा सकता है, मेन, टेन और कोट। ग्राफ तो वही है सेम, लेकिन इसमें क्या होता है, ग्राफ वाला फंडा क्या होता है समझ लेना जरा। ग्राफ में ये होता है कि जो हम नॉर्मली जैसे साइन कोस इनवर्स के बिना होते हैं जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक एक्स लाइन ड्रॉ करते हैं, एक वाई लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ के जरिए, और उसमें हम शो करते हैं कि ये साइन का, ये कोस का है, ये टेन का है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वो ग्राफ सेम रहेगा, लेकिन जो एक्स लाइन है और जो वाई की लाइन है, वाई एक्सेस है, जो एक्स एक्सेस है, उसमें हमें क्या करना है, उसको हमें घुमा देना है, यानी उल्टा कर देना है। वाई वाले के स्थान पर एक्स वाले को ला देना है, और एक्स वाले के स्थान पर वाई को हमें रख देना है। तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास इनवर्स का ग्राफ आ जाएगा,
तो अभी हम यहाँ देखने वाले हैं कि ये हमारे पास पहला जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, ये जो अक्स है यानी इसके जो अक्स की यहाँ पर आप जो भी वैल्यू पुट करोगे वो किन के बीच में होगी, वो यहाँ पर डोमेन होगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, यानी अक्स बिलोंग करेगा किससे करेगा, -1 और 1 से। क्योंकि यहाँ पर देखना, आप इसको जरा समझना, हमने अभी भी देखा कि जो इनवर्स फंक्शन होता है यानी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ से हम निष्कर्ष रिजल्ट जो निकालते हैं यानी अक्स के टर्म में जब इस साइन को किया जाता है तो ये साइन इनवर्स अक्स इज इक्वल टू थीटा बन जाता है। यानी यहाँ पर ये वैल्यू आ रही थी, वो वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी, वो थीटा आगे आएगा इक्वल में। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इस प्रकार से यानी -1 और 1 हो सकती है और इसके बीच में होगी, ये क्लोज इंटरवल होगा आपका, ठीक है। यानी अक्स बिलोंग करेगा -1 और 1 से, यानी -1 और 1 भी इंक्लूड है और इसके बीच वाले जितने भी पॉइंट है वो भी क्या है, इंक्लूड है। अब रेंज होती है, रेंज किस में लिखी जाएगी, जो एंगल आता है ना वो इसकी रेंज को डिनोट करता है और ये अक्स की वैल्यू को डिनोट करता है, तभी तो यहाँ पर लिखा गया है कि अक्स बिलोंग करता है इससे, यानी अक्स की वैल्यू इनके बीच में या यही हो सकती है, इसके अलावा कोई भी नहीं होगी। फिर रेंज की बात करें तो रेंज आएगा एंगल के रूप में, यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो रेंज होगी वो इसकी होगी -π/2 से +π/2 के बीच में, या -π/2 और +π/2 भी हो सकते हैं और बीच वाली वैल्यू भी हो सकती है। तो ये इसकी हो गई रेंज, ठीक है। इसी प्रकार सेम हम चलेंगे कोस इनवर्स अक्स, जो हमारा इनवर्स फंक्शन है, इसमें हम चलते हैं। तो जो अक्स है, ये अक्स है बिलोंग करेगा किससे, ये करेगा 0 और 1 से, किसे करेगा 0 और 1, यानी यहाँ 0 और 1 दोनों इंक्लूड है, साथ में बीच वाले जो पॉइंट है वो भी यहाँ पर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, ठीक है। और इसका जो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, इसकी जो रेंज होगी वो 0 से पाई के बीच में होगी, क्या होगी, 0 से पाई के बीच में होगी, 0 और पाई भी होंगे, ये बोल सकते हो। ये हमारे पास दोनों जो साइन और कोस होंगे वो दोनों किस में होंगे, क्लोज इंटरवल के अंदर आएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, आसानी से याद रह सकता है ये, ठीक है। ये अक्स वाला आपको वैल्यू याद रखने की, अक्स की क्या होगी, यहाँ पर जो एंगल आएगा वो किन लिमिटेशन के अंदर आ सकता है, वो यहाँ पर होगा। अब सेम ऐसे चलते हैं हम टेन इनवर्स अक्स में। तो यहाँ पर जो अक्स है वो बिलोंग करेगा, बहुत सिंपल है, रियल नंबर से, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इमेजिनरी नहीं लिखना, आपको इमेजिनरी नहीं आएगा, ओनली जो अक्स बिलोंग करेगा उसमें कोई भी इंटरवल नहीं है, ये आपके जो भी रियल नंबर है वो सभी के लिए अक्स यहाँ पर वैलिड होगा, ठीक है। अब इसकी जो रेंज आएगी वो रेंज क्या आएगी, वो आएगी -π/2 से +π/2 के बीच में आएगी, ठीक है। ये है आपका ओपन इंटरवल, जिसे आप बोलते हो विवर्त अंतराल, ये है समवर्त अंतराल, -π/2 और +π/2 के बीच में होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। ये हो गया इसमें। अब यहाँ पर आता है इसका विपरीत, जिसे आप बोलते हो कोट इनवर्स अक्स, ये भी अक्स बिलोंग करेगा R से, यहाँ पर भी जो अक्स बिलोंग करेगा यानी इसके जो डोमेन है वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। फिर बात करें इसके रेंज की, तो रेंज होगी 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में इसकी रेंज होगी, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप याद करने के लिए देख सकते हो कि जो इसकी रेंज आ रही है वो साइन और कोस में क्या आ रही है, क्लोज इंटरवल में आ रही है, और इसमें टेन और कोट में क्या आ रही है, वो ओपन इंटरवल में आ रही है। तो ये आप याद रख सकते हो, ये बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आगे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता है सेक इनवर्स अक्स, इनवर्स के रूप में, तो सेक इनवर्स अक्स आप आगे आता है, इसमें यहाँ पर जो इसके डोमेन होने वाला है वो क्या होंगे, तो इसका जो डोमेन होगा वो यहाँ सेक इनवर्स यानी कोस से रिलेटेड होगा, क्योंकि इसका ये क्या होता है, अपोजिट होता है, विलोम होता है, उल्टा होता है, तो यहाँ से रिलेटेड होगा। तो यहाँ x बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में, किसमें, 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू, और 0 1 भी हो सकती है इसमें, ठीक है। यानी यहाँ पर आप बोलोगे तो ये क्या आएगा, सेम यही आएगा। यहाँ पर क्लोज आपके सामने क्या देखने को मिलेगा,
इंटरवल देखने को मिलेगा। अब बात आती है यहाँ आगे इसके रेंज की। तो रेंज में क्या करना है आपको, रेंज में आपको एक बात याद रखनी है, सेम ये ऐसा कैसा आएगा 0 पाई, लेकिन जो याद रखने वाली है सेम ये कोस के अनुसार ही होगा, क्योंकि ये इसका ही तो ही उल्टा होता है। तो इसकी जो डोमेन है कोस वाले की, इसके डोमेन होंगे और इसकी जो रेंज है वही इसकी रेंज होगी। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0 से पाई ये है यहाँ पर भी क्लोज है, यहाँ पर भी क्लोज है, लेकिन इसमें एक वैल्यू नहीं होती है। कौन सी वैल्यू नहीं होती है वो आपको याद रखने के लिए देखो इधर, सेक इनवर्स इसका उल्टा होता है। तो आपने ये फॉर्मूला देखा होगा कि कोस अक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक अक्स। तो यहाँ पर यदि 1 अपॉन में 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए, और 0 किस में होता है इसका, यानी पाई बाई 2, जब कोस की वैल्यू पाई बाई 2 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 0। तो वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। तो अपॉन में 0 नहीं आएगा मतलब पाई बाई 2 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, उसको मैंने माइनस कर दिया इससे, यानी पाई बाई 2 इसके अंदर नहीं है, बाकी और सब है। ठीक है, फिर आगे हमारे पास आता है लास्ट जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, कोसेक इनवर्स अक्स। तो इसमें क्या होगा, जो अक्स बिलोंग करेगा सेम ये किसका इनवर्स होता है आपको पता होगा, साइन का होता है। तो अक्स बिलोंग -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, वही ये बोल सकते हो कि इसके डोमेन तो वही रहने वाले, लेकिन जो इसकी रेंज में परिवर्तन होगा वो क्या होने वाला है, -π/2 और π/2। यहाँ पर इसकी रेंज होगी, और जो माइनस होगा वो क्या होगा भाई, अब आपको चेक करना है कि इसमें 1/0 की फॉर्म कहाँ बन रही है। तो कहाँ बन रही है, 0 पर बनेगी, यानी 1/0 कब आ सकता है, जब साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आपका 0 इंक्लूड नहीं होगा, इसमें 0 डिग्री इंक्लूड नहीं होगा, बाकी इसमें जो भी वैल्यू आ रही है वो सभी इंक्लूड होंगी। तो ये हमारी क्या बोल सकते हो, इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली, इसमें डोमेन और रेंज दो चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। इसके जरिए हम प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान को फाइंड करते हैं। यदि आपको रेंज याद है इसकी तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसके जो प्रिंसिपल वैल्यू है कोई भी ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा, यानी कोस इनवर्स साइन इनवर्स, यदि आपको इनकी रेंज याद है तो इसके जो एंगल, इसके एंगल को पूछेंगे वो, यानी इसकी वैल्यू फाइंड कराएंगे, वो हम इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं इनके जरिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हो। अभी हम जो देखने वाले हैं वो ICF यानी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो देखने वाले हैं। यानी आपका साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स है, और इनके जो उल्टे हैं इनके बीच में किस प्रकार से रिलेशन होता है, जो कि हमें जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत ही हेल्प करते हैं। तो वो हमें रिलेशन फाइंड करना आना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन होते हैं वो हमें जनरली याद नहीं होते। तो हम यदि इसका प्रूफ हमें पता हो तो हम 1-2 मिनट में इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं वो फॉर्मूले। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो रिलेशन देखने वाले हैं वो रिलेशन है बिटवीन, आपका बोल सकते हो ICF की। ठीक है, तो जो रिलेशन होगा वो किस प्रकार से होगा, यानी साइन का कोस की फॉर्म में हम कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्मूले जब हम बनाएंगे इनके, तो वहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हम कैसे अप्लाई करेंगे। यानी हमें साइन के रूप में हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया है और वो हमें प्रूफ करा रहा है उसको कोस इनवर्स के रूप में, तो साइन इनवर्स को हम कैसे कोस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे वो हम देखेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, हम जनरल फॉर्म से चलेंगे कि साइन जब हमारे पास होता है साइन थीटा इज इक्वल टू कोई ना कोई इसकी वैल्यू होती है, एंगल को शो कर रहा है ये वैल्यू को, तो यहाँ से हम रिजल्ट निकालते हैं जो हमारा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इनवर्स वाला, यानी बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये पता चल गया कि साइन इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है।
अब देखिए यहाँ पर थीटा ये जब था यहाँ पर साइन थीटा, तो ये एक एंगल को शो कर रहा था, ये वैल्यू को। यहाँ पर ये अब किस में आ गया, वैल्यू में आ गया, ये एंगल में आ गया। तो यहाँ पर हो गया थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर देख सकते हो, आपको यदि थीटा के अलग अलग मान प्राप्त हो जाए, यानी थीटा की फॉर्म में आ जाए, यानी कोस इनवर्स आ जाए, टेन इनवर्स आ जाए, कोसेक इनवर्स आ जाए, सेक इनवर्स आ जाए, कोट इनवर्स आ जाए, तो आप उनकी वैल्यू एक दूसरे से रिलेटेड कर सकते हो। कैसे? ये क्या बोल सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन में क्या है भाई, 1 है। एक्स अपॉन में 1 है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, और जो हमने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि वहां पर जब कोई भी हमारे पास वैल्यू होती है तो उसके अपॉन में हम 1 करके वहां से ये जो साइन थीटा का ये जो रेशियो होता है लंब बटा कर्ण, वो बनाकर हम क्या कर सकते हैं, इसका आधार फाइंड कर सकते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। और वहां से हम कोस में बदल सकते हैं, टेन में बदल सकते हैं, कोट में, किसी भी फंक्शन में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो किस प्रकार से आती है, यहाँ से हम देखते हैं एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि साइन थीटा यानी एक्स इसका है लंब, तो लंब आपके पास ये रहा एक्स, और इसका कर्ण है ये 1 है। तो इसका जो आधार आपको फाइंड करना क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपको के स्क्वायर कितना है, 1 है, ए स्क्वायर आपको पता नहीं है जो कि फाइंड करना है, प्लस एल स्क्वायर यानी हो गया एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर आपको फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर को इस तरफ लेकर आए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और दोनों तरफ आपने रूट किया तो इधर से रूट कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैं यहां से बोल लूं कि आपको कोस थीटा बराबर कितना प्राप्त हुआ, तो कोस थीटा बराबर आपको पता होगा ये एक ट्रिक होती है जिससे आप हर वैल्यू इसमें बता सकते हो कि कितनी होगी। तो कोस थीटा इज इक्वल टू ये होती है साइन की, ये कोस की, ये टेन की। तो जो कोस है वो क्या होगा, आधार बटा क्या होगा भाई, आधार बटा कर्ण होगा। तो आधार आपने अभी अभी फाइंड किया है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में इसका जो कर्ण है वो हमें पता है कितना है, ये जो हमारे पास है 1 है, तो ये आपके पास आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके पास कोस थीटा बराबर, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो हमें चाहिए थीटा बराबर, तो कोस को हमने उस तरफ रिमूव किया तो वो इनवर्स में जाएगा। ठीक है, इनवर्स में जाएगा तो, और इसके साथ में ये वैल्यू आ जाएगी। तो मैं थीटा के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, जो कि यहाँ पर थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स में ये है, तो साइन इनवर्स एक्स इसके इक्वल हो गया, क्योंकि इधर थीटा थीटा यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अभी इसका जो रिजल्ट है वो लास्ट में हम इंक्लूड कर देंगे। अभी हमने कोस इनवर्स के रूप में फाइंड किया है, आगे हम करेंगे इसको टेन, कोट, सेक सभी में फाइंड करने वाले हैं। तो अब आगे मैं एक तीसरे रेशियो पर चलूँ, तो वो हमारे पास आता है टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है भाई, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार इसका होता है। तो लंब आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है x, और आधार आपने फाइंड किया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आप जब थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक वैल्यू आ गई आपके पास, एक इक्वेशन तो ये दे दो, एक इक्वेशन ये बन गई आपके पास, एक इक्वेशन ये बन गई, 3 के रूप में तो रेशियो आ गए हैं। अभी और आगे देखने वाले हैं हमारे पास टेन थीटा हो गया, अभी इसका उल्टा करते हैं तो हमारे पास आता है कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, ए अपॉन में एल, जिसे आप बोल सकते हो अंडर रूट, यानी इसको उल्टा करना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, जो कि आपके पास 4 आ गया। अब यहाँ पर आगे चले तो हमारे पास आता है सेक थीटा, और सेक इसका विलोम होता है ए अपॉन में के, यानी के अपॉन में ए आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में
√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी सेक उस तरफ जाएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट होगा, सेक इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास फिफ्थ आ गया, एक और बच गया 6, जो कि आपके पास है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका विलोम होगा, यानी 1 ऊपर चला जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा, तो 1/x, ये तो डायरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कोस इनवर्स 1/x, ये आ गया आपका 6, ठीक है। तो यहाँ से हमने सभी के बीच में रिलेशन देख लिया है, वो क्या आने वाला है, ये भी थीटा के इक्वल है साइन इनवर्स एक्स, ये भी थीटा के इक्वल है कोस इनवर्स वाला, और इधर भी ये थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है। तो इसका एलएचएस पार्ट यानी थीटा 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 है, तो ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, जो आरएचएस पार्ट है इसके वो सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जो रिजल्ट यानी आप जिसे फॉर्मूले बोलते हो, रिलेशन बोलते हो, वो हमारे पास क्या आएगा कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर बोलोगे तो कोस के रूप में, यानी कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के, ये और किसके इक्वल होगा, टेन के पदों में टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये किसके इक्वल होगा, ये कोट के फॉर्म में होगा, कोट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, और ये भी किसके इक्वल होगा, यहाँ नीचे लिख रहा हूं मैं, कोट वाला हो गया, नीचे आएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल होगा, इसके यानी कोसेक इनवर्स 1 अपॉन में एक्स के। तो यहाँ से आप किसी भी साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स के रूप में आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूले कहीं पर भी किसी को भी किसी में भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास आते हैं इसके रिलेशन, जो आप इसमें देखते हो मैन, रिलेशन बिटवीन ICF, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके फंक्शन होते हैं उनके बीच में ये रिलेशन होता है, जो कि आपको मेनली याद रखना है, जो कि हम बहुत से क्वेश्चन में इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, और साथ में जो ये इनवर्स वाला होता है इसमें डोमेन और जो रेंज होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो हम देखने वाले हैं कि इसके जो फॉर्मूले हैं वो हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, उनको कैसे हम याद रख सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।